अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सबक आमोज कहानी। उन्वान, एक नेक बीवी ने शौहर की किस्मत बदल दी। रहमत नए खुशबू के शीशे तरतीब दे रहा है। एक गाहक दाखिल होता है, ये शहर का ताजिर गफूर साहिब। गफूर साहिब, अस्सलाम वालेकुम रहमत भाई, आपकी खुशबू की बहुत तारीफ सुनी। मैं लाहौर के बाजारों में भी आपका इत्र बेचना चाहता हूँ। रहमत खुशी से, वाह, ये तो बड़ी खुशखबरी है साहिब, अल्लाह का करम है। अब जैसे ताजिर का साथ मिल जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। गफूर साहिब, लेकिन कारोबार में शर्तें भी होती हैं। आपको अगले हफ्ते तक 50 बोतलें अम्बन खास तैयार करनी होंगी। वक्त पर ना हुआ तो सौदा मनसूख समझिए। रहमत लम्हा भर सोचता है, फिर एतमाद से बोलता है, रहमत, इंशाअल्लाह मैं पूरा कर लूँगा, बस दुआ कीजिए। गफूर साहिब चले जाते हैं। रहमत खुशी में आसमान की तरफ देखता है। रहमत, अल्लाह तेरी करम नवाजी है, जीनत खुश होगी, ये मौका हमें ऊपर उठा देगा। जीनत चूल्हे के पास खाना बना रही है। रहमत खुश खबरी सुनाता है। रहमत, जीनत सुनो, अल्लाह ने सुन ली दुआ। शहर का बड़ा ताजिर मेरा काम ले जा रहा है। 50 बोतलें चाहिए अगले हफ्ते तक। जीनत मुस्कुराकर, अल्लाह अकबर, देखा, मैंने कहा था सब्र कभी रायगा नहीं जाता। अब तुम दिल लगाकर काम करो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करती रहूंगी। दोनों के चेहरों पर सुकून की झलक है। रहमत इत्र तैयार कर रहा है। दिए की रोशनी में बोतलें चमक रही हैं। जीनत पानी लाती है, हाथों में तस्बीह लिए बैठ जाती है। जीनत, रहमत, हाथों के साथ दिल से भी काम करो, अल्लाह नियत देखता है। रहमत मुस्कुराते हुए, तुम्हारे लफ्जों में अजब सुकून है जीनत, तुम ना होती तो शायद मैं कब का हार मान चुका होता। जीनत, अल्लाह के बाद हमारा एक दूसरे पर सहारा ही ईमान की बुनियाद है। हल्की मौसीकी के साथ दोनों मुस्कुराते हैं। बारिश जोरों की है। रहमत के घर के पास नदी का पानी बढ़ जाता है। दुकान नदी के किनारे है। जीनत फिक्रमंद होकर, रहमत, बाहर तूफान आ रहा है, दुकान बंद कर दो, पानी तेजी से बढ़ रहा है। रहमत, बस थोड़ा सा काम बाकी है, अभी आता हूँ। कल सुबह ताजिर आ रहा है, एक बोतल भी कम ना हो। जीनत खिड़की से देखती है, आसमान पर बिजली चमकती है। जीनत, अल्लाह खैर करे, बादल गरज रहे हैं, पानी नालियों से बहकर दुकान की तरफ जा रहा है। रहमत बोतलें महफूज करने की कोशिश करता है। रहमत परेशान होकर, अल्लाह, ये तो सारा माल खराब हो जाएगा। बोतलें उठाता है, कुछ हाथ से गिरकर टूट जाती है। जीनत आकर आवाज देती है, जीनत, रहमत, बाहर आओ, जान खतरे में है। रहमत, मैं सब कुछ नहीं छोड़ सकता जीनत, ये मेहनत है महीनों की। पानी दुकान में दाखिल होता है, खुशबू बहने लगती है। चंद लम्हों में इत्र की वो खुशबू जो रिस्क बनने वाली थी, नदी के पानी में घुल गई। यूं किस्मत की दूसरी आजमाइश शुरू हुई। धूप निकलती है, मगर दुकान उजड़ी हुई है। लकड़ियां बह गई हैं, शीशे टूटे हुए हैं। रहमत चुप खड़ा है। जीनत आहिस्ता से, अल्लाह ने लिया है तो देने के लिए लेगा। ये दुनिया की आजमाइश है, दिल का इम्तिहान नहीं। रहमत दर्द से, जीनत, मेरी मेहनत, मेरा ख्वाब, सब खत्म हो गया। अब मैं गफूर साहिब को क्या जवाब दूंगा। जीनत, जो अल्लाह के सामने सच बोलता है, लोगों के सामने भी शर्मिंदा नहीं होता। जाओ, सच कह दो कि कुदरत का फैसला था। रहमत सर झुकाए गफूर साहिब के पास पहुंचता है। रहमत, साहिब, मैं वादा पूरा ना कर सका। रात तूफान ने सब तबाह कर दिया।
मैं कसूरवार नहीं, मगर शर्मिंदा ज़रूर हूँ। गफूर साहब खामोशी से सुनते हैं, फिर नर्म लहजे में कहते हैं, गफूर साहब, रहमत, तुमने झूठ नहीं बोला। ईमानदारी कम ही देखने को मिलती है आजकल। मैं नुकसान तुम्हारे साथ बांट लेता हूँ। तुम दोबारा बनाओ, मैं इंतज़ार कर लूँगा। रहमत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रहमत, अल्लाह आपका भला करे साहिब, आपने मेरा हौसला बचा लिया। मंजर 8 के शाम का वक्त, घर में सजदा शुक्र। रहमत और जीनत दोनों नमाज पढ़कर सजदे में हैं। जीनत आहिस्ता आवाज में, आओ अल्लाह, तेरा शुक्र है किताब ने हमें सब्र दिया, हमें साबित कदम रखा। अब रहमत के रिस्क में बरकत डाल दे। रहमत सजदे से सर उठाते हुए, जीनत, तुम्हारा यकीन ही मेरी असल दौलत है। अल्लाह ने तुम्हें मेरी जिंदगी में बरकत बनाकर भेजा है। जीनत, ये अल्लाह की ही तो करम नवाजी है जो हमें एक दूसरे का सहारा बनाया। चराग की रोशनी में दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। पस मंजर में हल्की दुआ की आवाज गूंजती है। पस मंजर में नई सुबह, परिंदों की चहचहाहट, हवा में ताज़ा खुशबू, जैसे फितरत खुद नए आगाज का पैगाम दे रही हो। मंजर 1, रहमत की दुकान। सुबह सवेरे दुकान अब खाली है, मगर रहमत सफाई कर रहा है। जीनत दूर से पानी ला रही है। जीनत, रहमत, जब दिल में नियत साफ हो तो खाली दुकान भी बरकत से भर जाती है। अल्लाह ने पहले भी सुन ली थी, अब भी सुनेगा। रहमत मुस्कुराकर, जीनत, तुम्हारा यकीन कभी मुतज़लज़ल नहीं होता। मैं तो कभी कभी हार मान लेता हूँ। जीनत, क्योंकि मैंने यकीन इंसान पे नहीं, रब पे रखा है, और रब कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। रहमत खामोश होकर आसमान की तरफ देखता है। एक रोशनी की किरण खिड़की से अंदर आती है। मंजर 2, कस्बे की मस्जिद। दोपहर का वक्त। नमाज के बाद हकीम अब्दुल रज़्ज़ाक रहमत के पास आते हैं। हकीम साहब, बेटे रहमत, मैं एक अहम बात बताने आया हूँ। शहर से एक रईस नवाब फिरोजुद्दीन आए हैं। वो नतिया महफिल के लिए खास खुशबू खरीदना चाहते हैं। मैंने तुम्हारा नाम लिया है। रहमत हैरत से उठ खड़ा होता है। रहमत, मेरा नाम? मगर हकीम साहब, मेरी दुकान तो। हकीम साहब नरमी से मुस्कुराकर, दुकान खाली हो तो क्या हुआ, नियत तो भरी है। चलो मेरे साथ, नवाब साहब से मिलो। जीनत दरवाजे के पास खड़ी ये सब सुनती है। आंखों में चमक आ जाती है। जीनत दिल ही दिल में, अल्हम्दुलिल्लाह, ये है सब्र का सिला। मंजर 3, नवाब साहब का क़यामगाह। शाम का वक्त। एक पुरानी हवेली। नवाब फिरोजुद्दीन सफ़ेद लिबास में, मेज़ पर ऊद, गुलाब, मुश्क रखे है। रहमत आहिस्ता से सलाम करता है। रहमत, अस्सलाम अलैकुम हुजूर। नवाब साहब, वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब ने बहुत तारीफ की तुम्हारी। कहते हैं तुम्हारी खुशबू दिल को छू लेती है। क्या वाकई इतनी खास है? रहमत एतमाद से, हुजूर, खुशबू असल में नियत की होती है। मैं चाहता हूँ कि मेरी खुशबू से ज़िक्र इलाही के वक्त दिल नरम पड़ जाए। नवाब साहब हैरत से मुस्कुराते हैं। नवाब साहब, सुबहानल्लाह, ऐसे अल्फाज कम ही सुनने को मिलते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए इतन महफिल तैयार करो। अगर पसंद आया तो लाहौर के कस्र में तुम्हें अपना कारखाना खोलने का मौका दूंगा। रहमत का दिल धड़कने लगता है। रहमत, ये मेरे लिए इज्जत की बात होगी हुजूर। मैं पूरी रूह लगा दूंगा इस काम में। मंजर 4, रात। रहमत और जीनत तैयारी में मसरूफ। कमरा रोशन है। खुशबुओं की बोतलें कतार में रखी हैं। जीनत, रहमत, ये मौका अल्लाह ने दिया है, इसे मेहनत और दुआ के साथ संभालना। रहमत मुस्कुराकर, जीनत, तुम्हारे लफ्ज़ों में जो ईमान है वो मेरे काम में हौसला बन जाता है।
आज मैं चाहता हूँ ये खुशबू सिर्फ नवाब के लिए नहीं बल्कि इस रब के लिए हो जिसने हमें सब्र सिखाया। जीनत सर झुकाकर दुआ करती है। जीनत। नवाब साहिब मेज के पास बैठे हैं। हकीम साहब और चंद खादिम साथ हैं। रहमत शीशी पेश करता है। नवाब साहिब, चलो देखते हैं इसमें क्या खास है। ढक्कन खोलकर सुनते हैं। चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाते हैं। इनकी आंखों में नरमी आती है, चेहरे पर सुकून छा जाता है। नवाब साहिब, सुबहान अल्लाह, ये तो दिल को झंझोड़ देने वाली खुशबू है। ऐसा लगता है जैसे मस्जिद के सहन में बैठा हूँ। रहमत के चेहरे पर आंसू चमकने लगते हैं। नवाब साहिब, रहमत, तुम्हारी खुशबू में बरकत है। मैं चाहता हूँ तुम लाहौर आओ, मेरे महल में इत्र खाना संभालो। तुम्हें रहाइश, मजदूर सब दूंगा, बस यही इखलास कायम रखना। रहमत हैरत और खुशी से बोलता है। रहमत, हुजूर, ये सब अल्लाह का फजल है। मैंने कुछ नहीं किया, सब मेरी बीवी जीनत की दुआ है। अगर वो सब्र ना सिखाती तो मैं कब का हार मान चुका होता। नवाब साहिब मुस्कुराकर, ऐसी बीवियां ही तो असल दौलत होती हैं बेटे, उन्हें सलाम कहना। रहमत तेजी से घर दाखिल होता है। जीनत चूल्हे के पास खाना बना रही है। रहमत जोश से, जीनत, जीनत, सुनो क्या हुआ। नवाब साहब ने मेरा इत्र कबूल कर लिया और मुझे लाहौर बुलाया है। पूरा का खाना मेरे हवाले कर रहे हैं। जीनत के हाथ कांप जाते हैं, आंखों से आंसू निकल आते हैं। जीनत शुक्र के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह, देखा, मैंने कहा था सब्र का फल मीठा होता है। यह तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा ईमान और हमारे रब का इनाम है। रहमत आगे बढ़कर जीनत के हाथ थाम लेता है। रहमत, नहीं जीनत, ये सब तुम्हारा सब्र है। अगर तुम हर अंधेरे में रोशनी ना दिखाती तो मैं कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। जीनत मुस्कुराकर, मंजिल नहीं रहमत, ये आगाज है। अब हमें अपनी कामयाबी में भी वही आजिज़ी रखनी होगी जो गुर्बत में रखी थी। रहमत सर हिलाता है। दोनों के चेहरों पर सुकून है। वक्त गुजरता है। लाहौर के एक बड़े इत्रखाने में रहमत अतवर का नाम सुनहरी तख्ती पर लिखा है। मजदूर काम में मसरूफ हैं। रहमत दरवाजे पर खड़ा जीनत के साथ खुशबू की बोतलें देख रहा है। रहमत, जीनत, याद है वो रात जब तूफान ने सब बहा दिया था? आज इसी खुशबू ने हमें इज्जत दे दी। जीनत, हाँ, और मैं आज भी समझती हूँ कि असल खुशबू वो थी जो हमारे सब्र से निकली थी, ना कि ऊद और अंबर से। दोनों आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। पस मंजर में सूरज की रोशनी महल की खिड़कियों से अंदर आ रही है। यूं अल्लाह ने उनके सब्र को शान में बदल दिया। जीनत की नेकी, दुआ और यकीन ने रहमत की तकदीर बदल दी। और दुनिया ने देखा कि नेक बीवी की दुआ में वो तासीर होती है जो किस्मत का रुख भी मोड़ देती है। रहमत के इत्र खाने में काम जोर और शोर से चल रहा है। मजदूर बोतलें भर रहे हैं। खुशबू की महक हर तरफ फैली हुई है। जीनत तालान में बैठकर हिसाब देख रही है। रहमत खुश होकर, जीनत, आज सोच रहा हूँ कि एक खास दिन मनाया जाए। ये कारखाना अल्लाह के फजल से अब पूरे शहर में मशहूर हो गया है। मैं चाहता हूँ गरीबों में खाना तकसीम करें। जीनत मुस्कुराते हुए, यही तो असल शुक्र है रहमत। जिस तरह अल्लाह ने हमें दिया, हम भी दूसरों को दे। याद रखो, देने वाले के हाथ में कभी कमी नहीं आती। रहमत, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जीनत, तुमने मुझे सिखाया कि नेकी सिर्फ ज़ुबान से नहीं, अमल से होती है। जीनत मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ सर झुका लेती है। रहमत और जीनत गरीबों में खाना तकसीम कर रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, मजदूर सब कतार में लगे हैं। एक बूढ़ी औरत, बेटा,
अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। तुम जैसे लोग अब कहाँ मिलते हैं। जीनत नरमी से, माँ जी, ये सब अल्लाह का करम है, हम तो बस इसके बंदे हैं। रहमत छक कर एक बच्चे के हाथ में रोटी देता है। रहमत, बेटा, दुआ करना कि हम हमेशा लोगों के काम आ सके। बच्चा मुस्कुराते हुए, अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे चाचा। जीनत के चेहरे पर खुशी के आंसू आ जाते हैं। दोनों नमाज के बाद बैठे हैं। दिए जल रहे हैं, आसमान पर चांद चमक रहा है। रहमत, जीनत, याद है वो दिन जब हमारे पास एक वक्त का खाना भी मुश्किल था, और आज अल्लाह ने हमें इज्जत, रिज़्क, इत्मीनान सब दे दिया। जीनत गहरी सांस लेकर, हाँ रहमत, मगर असल खुशी इसमें नहीं थी। असल खुशी तो इस वक्त थी जब हम खाली बर्तन के साथ भी अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। रहमत, सच कहती हो, अगर तुम इस वक्त मेरा हौसला ना बोले तो मैं कभी ये दिन ना देख पाता। तुमने मेरा ईमान बचाया, मेरी हिम्मत बने। जीनत के चेहरे पर नरमी है। जीनत, मैंने कुछ नहीं किया रहमत, अल्लाह ने बस मेरे दिल में तुम्हारे लिए दुआ डाल दी थी, वरना दुआ भी तो इसी के हुक्म से निकलती है ना। रहमत मुस्कुरा कर कहता है, रहमत, तुम्हारी दुआ ही ने मेरी किस्मत बदल दी जीनत। मेरी खुशबू तो दुनिया में बिखरी, मगर तुम्हारी नेकी ने मेरी रूह को महका दिया। दोनों की आंखों में नमी है, मगर दिल मुतमईन है। मंजर 4, कुछ दिन बाद महफिल मिलाद। नवाब साहब के महल में बड़ी महफिल सजी है। रहमत का इत्र जलाया जा रहा है, खुशबू फिजा में फैल रही है। नवाब साहब, हकीम अब्दुल रज़्ज़ाक और दूसरे लोग मौजूद हैं। नवाब साहब महफिल में सबको मुखातिब करके, ये खुशबू सिर्फ ऊद और अंबर से नहीं बनी, ये दो साबिर दिलों की कहानी है, रहमत और जीनत की, जिन्होंने दुख में भी शुक्र किया, और आज अल्लाह ने उनके नाम को इज्जत बख्शी है। रहमत सर झुकाए आंसू जब्त कर रहा है। जीनत पर्दे के पीछे बैठी मुस्करा रही है। हकीम अब्दुल रज़्ज़ाक धीरे से, बेटे रहमत, मैंने शुरू से देखा था तुम्हें, तुम्हारे इत्र में ईमान की खुशबू है। ऐसे ही खुशबुएं ज़माने को बदलती हैं। रहमत और जीनत छत पर बैठे हैं। आसमान पर चांद चमक रहा है, हवा में उनके इत्र की महक है। रहमत, जीनत, अब मुझे लगता है अल्लाह ने जो आजमाइशें दी थी वो सज़ा नहीं, तरबियत थी। अगर वो ना होते तो हम ये सब ना समझ पाते। जीनत, बिल्कुल, आजमाइशें इंसान के अंदर की खुशबू निकालती हैं, बस सब्र का दरवाज़ा बंद ना हो। रहमत आसमान की तरफ देखता है। रहमत, अल्लाह, जैसे तो ने हमें नवाजा है, ऐसे ही हर साबिर बंदे के लिए आसानी पैदा कर। जीनत आमीन कहती है। पस मंजर में हल्की सी नात की आवाज़ आती है। रहमत और जीनत के घर में मदरसा कायम हो गया है। बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं। जीनत बच्चों को कहानियाँ सुनाती है। जीनत, बच्चों, याद रखो, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है, और अगर तुम दिल से दुआ मांगो तो तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है, जैसे अल्लाह ने मेरे रहमत की बदल दी।